सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। एहतजाज सबको करना हक है एहतजाज, लेकिन पुरअमन होना चाहिए। सवाबी के अंदर एहतजाज किया, जलसा किया, स्ट्रेंथ को शो किया है पीटीआई ने, लेकिन काफी लोग, यानी कि उनके अपने भी लोग कह रहे हैं कि 5 से 6 हजार लोग थे। इससे पहले प्रेसिडेंट होते थे अली अमीन गंडापुर, उनके एडवाइजर ने कहा कि वो अपनी जेब से चंदा देकर लोग लाए जाते थे। पेशावर से भी लोग नहीं आए और मालाकंड से भी लोग नहीं आए, और पूरे मुल्क के अंदर जो एहतजाज था वो आपके सामने है। कराची के अंदर कोई एहतजाज नहीं हुआ, न सोशल मीडिया, न प्रिंट मीडिया, न टीवी, आपके सामने। उसी के साथ मैशियत, आज जिस तरह हुकूमत ने 1 साल पूरा किया है और 1 साल के साथ ही उन्होंने ये कहा है कि डिफॉल्ट होने से बच गए हैं, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। एमक्यूएम के अंदर एक बड़ा रिफ्ट आपके सामने है, लीडरशिप क्राइसिस है उसके अंदर, और एमक्यूएम सियासत नहीं कर पा रही गवर्नर के ऊपर। और आपको पता है, अंदरूनी तौर हमें भी पता है, वो अपना समझते ही नहीं है। जिस तरह डॉक्टर खालिद मकबूल साहब ने कहा कि एमक्यूएम को गवर्नर हाउस से नहीं चलाया जाए। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, यंग हैं, डायनामिक हैं, एक्टिव हैं, सैयद बिलाल सईद रहमानी साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। और मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुकी, अभी भी मरकजी क़यादत हैं, वोमेन विंग सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, नुसरत वाहिद साहब मेरे साथ हैं टेलीलाइन पे। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, आपकी तरफ आऊंगा। एहतजाज करना हर किसी का जमहूरी आईनी हक है, क्या कहेंगे पीटीआई जिस तरह रेजिस्ट कर रही है, एहतजाज कर रही है कि 8 फरवरी को जो हुआ था हमारा मैंडेट चोरी हुआ, क्या कहेंगे? ये इनका पुराना एक वतीरा है। वतीरे के ऊपर ये हमेशा से इसी तरीके की सियासत करते हैं। ये कहते हैं कि हम एक हल्के से जीत गए, वहां पे धांधली नहीं हुई। जहां से पीपल्स पार्टी जीत गई वहां धांधली हुई है, जहां नून लीग जीत गई वहां धांधली हुई है, वहां अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है। जहां से आप जीत रहे हैं वहां अवाम का मैंडेट चोरी नहीं हो रहा। वहां पर जब 2018 की बात करूं, 2018 के इलेक्शंस हुए, जो सिस्टम बैठा, आरटीए सिस्टम जिस तरीके से बैठा, नून लीग ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तमाम जमातों ने मिलकर अपने मुतालबात रखे। क्या उस वक्त ये हल्के खुलवाए गए थे? क्या उस वक्त इनके उस जमातों के साथ क्या तरीक़ेकार रखा गया था पीटीआई की जानिब से? आपको भी बखूबी याद होगा, हमें भी बखूबी तौर पर याद है। उसके बाद जो ये एहतिजाज की बात करते हैं आप, एहतिजाज जो होता है वो अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम के मसाइल पर होता है। केपीके के अंदर क्या हो रहा है गुज़िश्ता कई सालों से, दहशतगर्दी किस तरीके से परवान चढ़ रही है, वहाँ पे किस तरीके के मसाइल दरपेश आ रहे हैं अवाम को, उस मसाइल के ऊपर पीटीआई का कोई एहतिजाज नहीं है। पीटीआई का जो एहतिजाज होता है वो अपने कायद के लिए, उनके कायद के सिर्फ वो चंद नुकात के ऊपर ही वो आगे पीछे भाग रहे हैं। वो कभी भी लोगों के मसाइल के ऊपर नहीं आ रहे। फिर उसके बाद जो अभी हाल ही में आपने देखा सवाबी के अंदर जो उन्होंने जलसे के तौर पर बड़ा बेहतरीन है कि उन्होंने कहा एहतिजाज करेंगे हम। माजरत के साथ उनके पीटीआई के लोगों के अल्फाज हैं कि वहाँ पे 4,000 5,000 लोगों से ज़्यादा कोई लोग नहीं थे। पाकिस्तान के अंदर एहतिजाज की कॉल दी गई थी। कराची हमारा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची के अंदर कोई सड़क भी बंद नहीं हुई। तो एहतिजाज हर एक का आईनी हक है, मगर एहतिजाज को एहतिजाज के क्या नाम है उसके तरीके से किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। सही। नुसरत भाई साहब, जिस तरह बिलाल साहब कह रहे हैं कि मकसद होना चाहिए एहतिजाज का, पीपल्स पार्टी ने भी एक लॉन्ग मार्च किया था कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, महंगाई के खिलाफ था। कह रहे हैं कि 4-5 आपके लोग ही, यानी कि उनके ही स्टेटमेंट हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि पहले अली अमीन गंडापुर साहब सदर होते थे तो लोग लाते थे। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या कहूँ मैं, जब हर तरफ से लोग अंधे और बहरे और गूंगे बैठे हुए हैं तो उनको क्या कहा जाए, मुझे बताएं। क्या इनको नहीं पता कि हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं? क्या इनको नहीं पता कि इन्होंने धांधली की और ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत जो बनी हुई है, फार्म फॉर सेवन की हुकूमत है, इन लोगों ने कितने सीटें जीनी है? सिंध से भी देख लें, आसपा की सीट देख लें, चारों को बिठा दिया। उसके बाद एक हमारा पीटीआई का रह गया था, वो नहीं बैठ रहा था तो उसको कैद कर दिया। अब वो बिला मुकाबला जीत गई। पहला इलेक्शन था, उससे जीत तो जाने देते सही तरीके से,
उसके बाद आप देखें एमपीएम को सारी की सारी सीटें दे दी हमारी। ये तो कोई तरीका है? 21 एमएनएज हैं और पता नहीं कितने एमपीएस हैं जिनकी सीटें एमपीएम को और पीपल्स पार्टी को मिलकर दी गई हैं। उसके बाद पंजाब में क्या हुआ, 17 सीटों वालों को प्राइम मिनिस्टर और वजीर आला और पता नहीं क्या क्या बना दिया। हम ये, और जो हमारे सियासी कैदी अंदर है, क्या वो सही तौर पे अंदर है? उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनको कैद कर दिया गया? उस हमारे लीडर का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का घर तोड़ा गया, उनके घर रेड हुआ और वहां से लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनको जान से मारा गया और 25 लोग तो उस दिन शहीद हुए जिस दिन 9 मई किया इन लोगों ने। वो हमने नहीं किया था, वो इन लोगों ने किया था और वक्त प्रूफ करेगा इस बात को। तो उसके बाद आप देख लें अभी जो हमने किया तो 3-4 हजार से माशाल्लाह इनकी आंखें ही खत्म हो जाती हैं। ये उस्मा कारदार की तरह क्यों नहीं कहते कि 300 या 400 लोग थे? लाखों लोग थे, लाखों, सिर्फ केपी में, और पंजाब से भी गए हुए थे सारे। उसके बाद वो पंजाब में आपने देखा आगे हमजा की उसमें लीडरशिप में किस तरह हुआ है। लोग इतने ज्यादा लोग थे और जगह जगह थे, यानी उसको गिरफ्तार करने के लिए बेचारी को मुनहनी सी खातून है, एक जगह जा रहे हैं वो दूसरी जगह पहुंची है, तीसरी जगह पहुंची है, सारा दिन ये होता है। अगर इजाजत दे देते अगर उस जगह पे मीनार पाकिस्तान पे तो क्या चला जाता है इनका? इनको पता है, जाहिर बुरी तरह ये हारे, इनको स्ट्रेंथ पता है कि कितने लोग इनके साथ हैं और कितने हमारे साथ हैं। जानते हैं ना, ये 180 सीट हमने जीती है कौमी असेंबली की, और फिर बेईमानी करके चोरी करके किस तरह वो किस को दी गई। और उसके बाद भी फरमाते हैं कि इनको तो आवाम का ख्याल ही नहीं रही है। आपको आवाम का ख्याल है कि महंगाई आसमान पे पहुंचा दी, 150 रुपए का पेट्रोल पंप इस वक्त 300 पता नहीं कितने पहुंच चुका है। हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी, इतनी महंगी जो इन्होंने जब महंगाई के खिलाफ किया था तो यहाँ से इस्लामाबाद गए थे, कोई रास्ते में रुकावट आई, महंगाई कम हुई है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। हम लोगों को मार मार के हमारा भुर्ता निकाल देते हैं। हमारे बेचारा अमजद अली खान को मैं देख रही थी आज, जो हमारा स्पीकर बनता था, कि उसके दांत टूटे हुए, इतना वो मोटा हुआ है, सही तरीके से बात तक नहीं हो रही। क्या करके ये इस किस्म की हरकतें इन लोगों के साथ हुई है? कभी अंदाजा लगाया इन्होंने कि इन्होंने किया क्या है हम लोगों के साथ? उसके बाद कहते हैं प्रोटेस्ट, तो कोई था ही नहीं। अच्छा किस तरह होगा? आपकी वो जलसियों की तरह था। एक मिनट नुसरत भाई साहबा पकड़ के मार देंगे वहीं पे। नुसरत भाई साहबा, आप कह रही हैं कि एहतजाज बहुत हुआ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक। मुझे आप ये बताएं कि इलेक्शन में वाकई धांधली हुई थी तो आपको पता है जब गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी बनी और आपकी तरफ से कमेटी बनी, उसमें यह पॉइंट लिखा ही नहीं गया कि इलेक्शन के हवाले से कोई कमेटी बने, कमीशन बने, धांधली हुई है। जब बैरिस्टर गोहर साहब ने वो डिमांड्स पेश की, अगर इतना ही आप कह रहे हैं कि धांधली के हवाले से, तो उसमें तो ये जिक्र ही नहीं था। क्या कहेंगी? जी मैडम। हारे हुए लोग हैं, इन लोगों का क्या है? इनसे क्या बात करती है? ऐसी काम पर कभी एक बात कर लेते हैं, कभी दूसरी बात कर लेते हैं। 26 नवंबर को जो इन्होंने किया है वो कोई चीज है करने वाली? नहीं, मेरे सवाल जो किया, लोग गोलियां बरसा रहे, किस मुल्क में ऐसा होता है? दुश्मन की तरफ से गोली आ रही है ना तो बंदा सीना तान के खड़ा होता है। अगले दिन मजाक उड़ा रहे, हाँ भाग रहे थे, वो भाग रहे थे, क्यों ना भागे? वो कितनी देर तक वो वहां खड़े रहे? 3 बजे तो फायरिंग हो रही थी, बल्कि 1 बजे तो फायरिंग हो रही थी, मैं वहीं पे थी। पहले दो किया इन्होंने किल, उसके बाद दोपहर के टाइम पे 12-14 बच्चे हमारे शहीद हुए और लोग भाग नहीं रहे थे, वो अपने साथियों को लेके अस्पताल पहुंच गए थे जहाँ पे हुक्म था कि किसी को अंदर नहीं आने देना। ये तो सारा प्लान करके हुआ है ना, इस तरह थोड़ी हो गया। सही मैडम, मैं जवाब ले लूं, वहां खड़े होके इन्होंने गोलियां मारी हैं। मैं जवाब ले लूं बिलाल साहब से। बिलाल साहब, जिस तरह मैंने एक कमेटी का जिक्र किया कि उस कमेटी के अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं था, दूसरा कयादत जो है जेलों में है, केसेस हैं उनके ऊपर, चाहे कुछ भी केसेस हो, इस तरह बाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर कयादत का हुआ, उन्होंने भी अपने आप को आज़ाद करवाया अदालतों से। क्या कहेंगे? हर चीज़ का हल पाकिस्तान के कानून के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत आसान होता है इल्ज़ाम लगा देना, इल्ज़ाम के बाद एक पूरा प्रोसीजर होता है, कानून है, अदालतें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी साहब, सदर पाकिस्तान, फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अदी फरियाल तालपुर साहिबा और हमारी पूरी लीडरशिप
14-14 साल, 11 साल, 10 साल, 6 साल, 5 साल जेलों में काटी हैं इन्होंने, और बिला जवाज जेलें काटी हैं वो। हमने इन गिरफ्तारियों के एवज धरने नहीं दिए, हमने अवाम का जो है जीना बेहाल नहीं किया, हमने अवाम के साथ खड़े रहे। मैं नुसरत वाहिद साहबा से ये बात करना चाहूंगा कि 29 मई की बात है 2019 की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पेशी थी नेब कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर, नेब ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर। मैं एक वर्कर होने की हैसियत से उनकी सॉलिडेरिटी के लिए साथ गया था वहां पर। मेरे हाथ पर इस्लामाबाद पुलिस ने डंडा तोड़ा, मुझे लॉकअप किया, रोजे की हालत में हम पे वाटर कैनन से शेलिंग की गई। मेरे साथ मुतादिद एमएनएस भी थी, मेरी वालदा भी थी वहां पर, और महरीन भुट्टो साहिबा थी, नफीसा शाह साहिबा थी, मुसर्रत महसर साहिबा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। तो क्या ये तशद्दुद उस वक्त याद नहीं आता था इनको? ये तमाम चीजें उस वक्त याद नहीं आती थी? उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐवान में खड़े होकर कहा था कि आज हम पे कर रहे हो, कल तुम पर हुआ तो बर्दाश्त कर पाओगे? हम तो पीपल्स पार्टी कभी भी बदले की सियासत पे यकीन नहीं रखते, मगर इस बार जो हो रहा है उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के लिए सबसे पहले बयानिया जारी किया कि आए बैठ के मामलात को हल किया जाए। जब तक बैठ के मामलात को हल नहीं कर सकते आप, तो किसी भी तरीके से मामला हल नहीं हो सकता। आज ये कमेटी बनी, कमेटी में आए, कमेटी के अंदर आप सबसे पहला मुतालबा ये रखते हैं कि भाई इलेक्शन धांधली हुए थे, जहां से अलीम आदिल शेख साहब जीते एहसनाबाद से, वहां से उनको क्या वोट पड़े थे, मगर वो वहां पर धांधली होती है। ये कहते हैं वहां पर अवाम का मैंडेट है, वो अवाम का मैंडेट हो जाता है। जहां भी पीपल्स पार्टी जीत जाए, जहां नून लीग जीत जाए, वहां चोरी हो जाती है। तो जब इस तरीके की चोरी और ये पूरा मैंडेट का मामला था, आपने अपने पूरे नुकात के अंदर, पूरी मीटिंग्स के अंदर एक बार भी कहीं बैठकर उस मीटिंग में नहीं कहा कि भाई हमें उसके ऊपर भी कमीशन बनाना है, हमने फलाने हल्का खुलवाना है, हमने इसके ऊपर एतराजात हैं। वहां पर मैंने अभी जैसे पहले कहा था कि यहां पर हमेशा सिर्फ बात इतनी सी आती है कि बात यह है कि भाई खान साहब को रिहा कर दें, खान साहब को सहूलियात फराम कर दी जाए, खान साहब के साथ ये कर दी जाए। क्यों? क्या अवाम नहीं है? आप अभी भी तो मैंडेट लेकर बैठे हुए ना, कुछ हल्के तो हैं आपके पास, आप उन हल्के के लिए, अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? बिलाल साहब, सियासत के अंदर डायलॉग होना चाहिए। आपको पता है पीटीआई की सियासत, एक तरफ खत लिखे जा रहे हैं, एक खत लिखा, दूसरा खत लिखा, और उस खत में यही था कि भाई हम फौज के साथ, मुल्क के साथ और इदारों के साथ हम हैं। दूसरी तरफ आपको पता है आईएमएफ को भी खत लिखा गया। क्या ये मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ एक्शन नहीं है? बिल्कुल। उसी के साथ बाहर जिस तरह अमेरिका के कांग्रेसमैन जिस तरह खतूत लिख रहे थे, आपको पता है उनको खतूत लिखे गए। ये क्या इदारों को कमजोर करना नहीं है? क्या कहेंगे? 9 मई का वाकया पाकिस्तान की आवाम कभी भी नहीं भूल सकती। 9 मई को जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी और दीगर इदारों को जिस तरीके से तबाह बर्बाद करने की साजिश रची गई थी, यहाँ पर जिस तरह एक मोरल डाउन किया गया था, वो एक बदतरीन नमूना था इनकी सियासत का। ये सियासत नहीं है, सियासतदान लोग नहीं है ये सियासत करें। सियासत बहुत एक खिदमत करने का पेशा है, लोगों के काम आने का पेशा है। यहाँ पे सियासत का मजाक बना दिया गया है। यहाँ पे इदारों के खिलाफ बात करते हैं, आप मुल्क के खिलाफ बात करते हैं। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान है तो कोई दीगर पार्टी है। सबसे पहले हमारा वतन है, मुल्क है। अगर हम मुल्क के ऊपर ही खिलाफ चले जाए, मुल्क के ऊपर हम पहले एक खत लेके खड़े हो जाए कि ये हमारी साजिश हो रही है, बाद में वो खत भी पेश ना किया जा सके, फिर आप पूरे सोशल मीडिया को भर दिया गया आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स के सब इदारे करप्ट हैं, ये है वो। आपने अपनी साख इतनी बदतरीन तरीके से मुतासर करी इस मुल्क की साख को कि कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। नुसरत भाई साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह आपने तनकीद की है, उससे इमेज खराब हुआ है पाकिस्तान का, इदारों का। दूसरी तरफ आपने आर्मी चीफ को खत लिखा, एक उन्होंने कहा मुझे तो कोई ऐसा खत, क्योंकि सिक्योरिटी जराए कह रहे हैं कि कोई खत नहीं लिखा गया, और इसके हवाले से। और दूसरी बात यह है कि दूसरा खत आपने लिखा, वो मीडिया को आपने, और पहला भी दूसरा भी, और उसके बाद आपको पता है कि फिर एक डिस्कशन शुरू हुई। लेकिन यहां ब्रेक का टाइम लूंगा, अब ब्रेक के बाद आता हूं, डिस्कशन को यहीं से बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ। वेलकम नाज़रीन, स्टूडियो में मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं हिलाल सईद रहमानी साहब मेरे साथ हैं, और उसी के साथ टेलीफोन लाइन पे नुसरत भाई साहब मेरे साथ हैं। नुसरत साहब, सवाल मैंने आपको दे दिया। एक तरफ
आप खत लिख रहे हैं, उस खत के बारे में आप कह रहे हैं कि हम फौज के साथ हैं, उनकी कुर्बानियों के साथ है, सब कुछ है। दूसरी तरफ आप बाहर की दुनिया के साथ भी आपका राब्ता है कि जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर आए, दबाव आए, क्या कहेंगी? मैं क्या बोलूं आपको कि खत जो लिखा गया है वो ओपन लेटर है, ठीक है। और ये पढ़े लिखे लोगों के लिए कि वो खत उस तरह थोड़ी होगा कि उसको लिख के उसको भेजा जा रहा है वहां पे डाकिए के थ्रू, और वो वहां जाएगा, उसको खोला जाएगा लिफाफा, और फिर उसके बाद उसको पढ़ा जाएगा। ये ओपन लेटर इसलिए होता है कि वो पूरी दुनिया को उसके बारे में पता चल जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे और क्या नहीं हो रहा, किस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं। ये जो भाई भी फरमा रहे थे कि गिरफ्तार हुए इनके लोग और पता नहीं क्या क्या हुआ, क्या इनको नहीं पता कि वो हुआ क्या है? गिरफ्तार करके क्या उनको इस तरह जदोकोब किया गया, 8x10 के कमरे में रखा गया है जिसमें 10-10 दिन लाइट नहीं आती, गर्मी की शदीद गर्मी में तंदूर बन जाता है। एक्सरसाइज के लिए एक उन्होंने चीज मशीन मांगी हुई है, वो ले लेते हैं, किताबें ले लेते हैं, अखबार ले लेते हैं, टीवी नहीं होता उनके पास, बेटों से बात नहीं करवाई जाती। पिछले 1.5 साल में सिर्फ 3 दफा बेटों से बात करवाई गई है। तो ये क्या है? ये दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए कि आप क्या करके रहे। जरदारी साहब जो रहते थे वो सामने वाली कोठी रखी हुई थी उन्होंने, उसमें वो तशरीफ फरमा होते थे, जेल के अंदर नहीं होते थे। और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो उनको मिलने कम से कम 20-20 लोग आते थे, वो लिस्ट देते थे, और लिस्ट वो खानों की और नाश्ते की भी देते थे। वो घर से आती थी टोकरियां भर भर के। यहाँ अगर वो देसी मुर्गी खा लेते हैं तो उसमें लोगों को आफत आ जाती है, जबकि उसके पैसे वो खुद ही दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा उसके पैसे। अब उनसे हुकूमत से नहीं वो खा रहे, लेकिन उन्हें खुराक तो खानी है, जिंदा तो रहना है ना जितने दिन वहां पे हैं। तो बातें बनाई जाते हैं, बस बातें बनाई जाते हैं। 9 मई का ऐसा वाकया हुआ है कि उसको तो भूला नहीं जा सकता। हाँ, ये हमने किया था, है ना, ये इन लोगों का प्लान था, सारा प्लान से हुआ है ये क्यों भूल गए 16 दिसंबर को क्या हुआ था, छोटे छोटे बच्चों को किस तरह कत्ल किया गया था। फिर उसके बाद वहां पे कोयटा में वकीलों को 101 वकील मरा था। तो पहले धमाका हुआ अदालत में, लेके हॉस्पिटल पहुंचा, दूसरा धमाका वहां हुआ। तो ये इनको अपनी चीजें याद ही नहीं रहती। ये सबसे ज्यादा वो है ऐसा दिन जिसको भुलाया नहीं जा सकता। एक मुजस्समा गिर गया और एक पैंट लटका दी। मुजस्समा इंसान से बढ़ के 25 लोग तो आपने उस दिन मारे थे, गिरफ्तार हुए कोई 10,000 के करीब लोग, फिर आस्ता आस्ता वो छूटे, लेकिन अभी भी हमारे ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा लोग कैद हैं। जो खान साहब की चीज है कि वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया गया, बेगुनाह सियासी कैदी। डॉक्टर यास्मीन से हारा हुआ नवाज शरीफ उनकी सीट पर बैठा हुआ है, और उसके बाद वो जनाब साहब उनको समझ ही नहीं आती कि उन्होंने क्या करना है, क्या कहना है। सारे मुकदमे खत्म हो गए, पूरी दुनिया की चीजें खत्म हो गई, लेकिन फिर भी वो यहीं पे तशरीफ फरमाए कि वो मुकदमे उन्होंने खत्म करवा लिए, वेलकम हो गया। कोई आइडिया दो भाई, मुल्क को चलाओ। इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, 6.3 पे इकोनॉमी छोड़ के गया वो आदमी जो उस वक्त कोरोना डेज से, और अभी हमारी कितनी है, 0.29, एक भी नहीं है। ठीक है। कौन लोग हैं सिर्फ बातें बनाने के लिए रखे हुए, पैसे कमाने रखा हुआ है इन लोगों को बस। क्या आप MNA MPA बन जाए, पैसा कमाए खाएं, आपको तनख्वाहों में 10% इजाफा हो गया। 1 लाख हमारी तनख्वाह 1.5 लाख होती थी, इनकी मेरे ख्याल में 8-9 लाख हो गई है, 5 लाख की और बढ़ गई है, 5-5.5 लाख तनख्वाहें बढ़ गई। मुल्क की खास इकोनॉमी है ही नहीं बिल्कुल सिरे से, उसके बावजूद इनकी तनख्वाहें बढ़ी जा रही, इनकी अशिया खत्म ही नहीं हो रही। और ये तनख्वाहें आपके MNA की भी बढ़ी हैं, कहाँ पहुंचा दिया है इन लोगों ने, एहतजाज भी नहीं किया। कब ये लोग रियलाइज करेंगे? वो तो बेचारा आदमी 155 दिन से ज्यादा हो गए उसको जेल में बैठे हुए। सही। लाल साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में जेल तो काटने पड़ते हैं, इससे तो ना आप इनकार कर सकते हैं ना मैं इनकार कर सकता हूँ, एक चीज। दूसरी, मुझे जाती तौर पता है, आपको भी पता, आसिफ अली जरदारी साहब जब जेल में होते थे उनकी शुगर ही लो हो जाती थी, चीनी आकर उसको देते थे, इतनी बुरी हालत। फरियाल टालपुर साहिबा को एक छोटी सी चारपाई दी थी, और उसको जो है ना अंदर आपको पता है कोई फैसिलिटी नहीं थी, दरवाजे जिस तरह चांद रात को अस्पताल से ले जाया गया था, क्या किस तरीके से ले जाया गया था वो तरीका भी लोगों ने बज़ाहिर सबने खुलेआम देखा था कि एक जीरक सियासतदान है, वो मोतबर सियासतदान है, मोतबर घराने से ताल्लुक़ रखती हैं वो, उसके बावजूद वो अस्पताल में थी पोली क्लिनिक के अंदर, और उनको किस तरीके से चांद रात को ले जाया गया था। नुसरत वाहिद साहिबा को वो भी नहीं भूलना चाहिए। सही। नुसरत भाई साहब, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ हुआ है, आपको पता है ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है।
अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की किताबें तकरीबन आप आखिरी किताब रिकन्सिलिएशन वो पढ़ें और देखें तो आपको पता है सखर जेल हो, लाड़काना के अंदर जिस तरह हाउस अरेस्ट हो, फिर उनके ऊपर तशद्दुद, उनकी वालदा के ऊपर तशद्दुद जिस तरह लाहौर के अंदर हुआ, और ये तारीख और जिस तरह उसको शहीद किया गया, जिस तरह भुट्टो साहब, सब ये आपके सामने, ये कोई ढकी छुपी बात किसी से भी नहीं है। क्या कहेंगी? लाइन शहीद ड्रॉप। किया गया, हमने किया था शहीद, भुट्टो को हमने मारा था, बेनजीर को हमने मारा था। मैंने ये तकलीफ की बात कह रहा हूं आपको। पता नहीं क्या बातें करते हैं। शहीद हुए हैं वो लोग, शहीद हुए हैं तो शहीद किया गया है, उनको जान से किया गया है, उनकी जान चुराई गई है। अब आप जो गुस्सा कर रही हैं कि चेयरमैन साहब को खुदा ना खास्ता जेल में रखा है, असल में पाकिस्तान को ऊपर लेके जा रही थी। भुट्टो ने डैम्स बनाए, भुट्टो ने एटॉमिक उसका प्लांट का रखा बुनियाद, और इसके अलावा बेइंतहा अच्छे काम उसके किए, कुछ बुरे भी हैं लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे काम थे। इसीलिए वो अमेरिका को सूट नहीं कर रहा था ना, और डायलॉग को उन्होंने हुक्म दिया चलो जी इसको फारिग करो। इसी तरह जो बाइडेन ने खान साहब को अंदर डाला जब उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो ये चीजें तो इस मुल्क में, क्योंकि हम लोग वीक है, एक्चुअली हम लोग वीक है, और एक जो फौजी होता है ना उसको हैंडल करना आसान होता है बनस्बत इसके कि किसी इलेक्टेड बंदे को वो कोई मशवरा दे या कोई बात करे। यही भुट्टो का हाल हुआ, जहालत ने किया, बेनजीर को जिसने मारा हमें पता ही है किसने मारा है। फिर उसके बाद अब खान साहब के पीछे पड़े, देखिए अल्लाह रहम करे इस आदमी की जिंदगी सही से बाहर लेके आए, लेकिन जनाए उनके कुछ नहीं है। ये इनको ये ना सिर्फ यहाँ पे भुगतेंगे बल्कि अल्लाह के पास भी जाके भुगतेंगे कि बेगुनाह इंसान को, और इतने सारे बेगुनाह इंसानों को न सिर्फ जेल में डाला हुआ है बल्कि इस किस्म की अजियत दी जा रही है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। हिलाल साहब, आपको पता है कि पीटीआई किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, बैठने के लिए हैं तो उनकी डिमांड्स हैं। आपको पता है कि बानी पीटीआई इन लोगों को रिहा किया जाए। 9 मई कोई आम छोटा सा वाकया था, क्या आप भी यही समझते हैं? मैं किसी भी सूरत एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं कभी भी 9 मई के वाकये को एक छोटा वाकया कंसिडर नहीं कर सकता। 9 मई को हमारे मुल्क, हमारे पाकिस्तान की सुप्रीम एक इदारा है, कि हमारा पाकिस्तान आर्मी है, इसके अलावा हमारी असम्बलीज़ हैं, हमारे जो दीगर मोन्यूमेंट्स थे, उनको जिस तरीके से सबोताज किया गया, हमारे पाकिस्तान की रिट को जिस तरीके से चैलेंज किया गया, कैंटों के अंदर घुस के जिस तरीके से घरों पे हमले किए गए। आज बात करते हैं चार दीवारी के तकद्दुस के पामाल की बात की जाती है, तो उस दिन क्या हुआ था? या माजरत के साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की वीडियोस आपने नहीं देखी या हमने नहीं देखी? किस तरीके से लाहौर की सड़कों पर क्या हो रहा था, कराची के अंदर क्या हो रहा था, सरगोधा में क्या हो रहा था, फैसलाबाद में क्या हो रहा था, रावलपिंडी में क्या हो रहा था, इन तमाम बातों से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको नहीं मालूम। पेशावर के अंदर क्या हुआ सब ने देखा है। आप गवर्नमेंट की रिट को इस लेवल पे आके चैलेंज कर दें, आप गवर्नमेंट के इदारों को तबाह बर्बाद करने की धमकियां दें, आप उनके घरों में घुस के आग लगाएं, चीजें तोड़ें, और उसके बाद कह दें कि हमने नहीं किया, तो वो तमाम वीडियोस जो आज पाकिस्तान के तमाम शहरियों के मोबाइल्स में मौजूद हैं, उन तमाम वीडियोस से आप निगलेक्ट कर देंगे। आपको पता है क्या, एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। आज जो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट इनसे बात करे तो क्या इनका पॉइंट ऑफ व्यू वही रहेगा? बात देखें, सबसे पहले एक होती है जब आपके पास पार्लियामेंट मौजूद है। मैं सरदार अयाज सादिक साहब, स्पीकर कौमी असम्बली का, इस मामले में बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बड़ा गैर जानिबदार किरदार अदा किया, कमेटी बनाई, खुद उन्होंने दावत दी, तमाम अपोजिशन को भी, गवर्नमेंट बेंचेस को भी, दोनों को आपस में बिठाया। मगर देखें, उनका बिठाने का मकसद इतना सा था कि हम पाकिस्तान के लिए सोचें, हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें। चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा एक चीज़ को लेकर चलती है कि हम आवाम की खिदमत में यकीन रखते हैं। आवाम की खिदमत कैसे होगी? कि हम जब आवाम के लिए कुछ करेंगे, हम उनके मसाइल के ऊपर बात करेंगे। जो कौमी असम्बली में मेंबर्स बैठे हुए, कौमी असम्बली के ऐवान में बात करेंगे, सूबाई असम्बली में बैठे हुए सूबाई असम्बली में बात करें, और वहाँ पर उनके मुकदमात के लिए लड़ें। तो जब ये कमेटीज बनी, तमाम चीज़ें, तो आप अपनी शराइत को नहीं लेकर आएंगे। आपको दावत दी गई है मुज़ाकरात की, आप अपने तमाम जो आपके महास्ते आप जलाकर आए थे, अपनी कश्तियां जलाकर आए हैं आप।
आपने जितनी धमकियां देनी थी आपने उतनी धमकियां दी, एहतिजाज। आपने सिविल नाफरमानी करनी थी उसकी एहतिजाज का आपने कहा, आपने लॉन्ग मार्च का कहा, आपने जो मतलब आपने पाकिस्तान आर्मी को, असेंबली को, आपने सहाफियों को, आपने हर इदारे को आपने धमकियां दी, एहतिजाज किया, रोड ब्लॉक करे, हाईवेज ब्लॉक करे, हर इदारे को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद जब आपके पास कुछ नहीं बचा तो आप आए हैं मुज़ाकरात के लिए। उसको भी गवर्नमेंट ने खुश दिली से उसको एक्सेप्ट किया कि आए, हम मुज़ाकरात की बात करते हैं। जब मुज़ाकरात के ऊपर बैठ रहे तो वो फिर बोले हमारी तो शर्तें हैं। नुसरत भाई साहब, आपने सब कुछ कर लिया, एहतजाज किया नाकाम, जलसे किए नाकाम, इस्लामाबाद पे 3 दफा हमला हुआ कुछ नहीं हुआ, 9 मई आपके सामने, 26 नवंबर आपके सामने, रिमिटेंसेस नहीं भेजे बाहर से पाकिस्तान के अंदर, आपने सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या हिकमत अमली है आपकी? अब अल्लाह आएगा ऊपर से। तो जो अल्लाह आप सबका है। भेजी थी ना उसमें, और जो वहां पे कैलिफोर्निया में परिंदे ने आग लगाई थी शहर को, पूरा शहर जल गया, खाक हो गया, वो होगा अब इनके साथ। फिक्र ना करें आप। हमने क्या किया? हमने सब कुछ कर लिया जी। क्या कर लिया हमने? इतने पीसफुल प्रोटेस्ट ये कर सकते हैं? इनके कोई लेके आए इतने लोगों को जो हम लोग लेके आते हैं? आपको याद होगा 25 मई था शायद, जिस दिन खान साहब वहां तक पहुंच गए थे बिल्कुल, और डी चौक पे पहुंचना था, उनको पता चला कि वहां अगर पे 9 मई का उन्होंने खड़े किए हुए बहुत लोगारत होगी, वहीं से वो वापस चले गए। उन्होंने कहा मेरी फौज है, मेरी पुलिस है, मेरी आवाम है, मैं किसी को मरवाना नहीं चाहूंगा। वो इतना पीसफुल आदमी है, उसने आज तक सारी जिंदगी उसकी हमारे सामने, कभी उन्होंने कोई इतनी सी बात ना किसी से कही है ना की है कि कोई तकलीफकारी, कोई जिसे कहना चाहिए मारना किसी को या मरना, इम्पॉसिबल इस कदर। और डॉक्टर यासीन की ये बात करें, उनकी वीडियोस क्या कह रही हैं कि अंदर नहीं जाना है, किसी ने अंदर नहीं जाना है, लाउड स्पीकर लेके वो कह रही है अंदर नहीं जाना है। के ऊपर ना सिर्फ बात करना चाहूंगा नुसरत भाई साहब, पीसफुल तरीका वो सबको याद है। 2014 के अंदर जिस तरीके से आप लोगों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, खान साहब बाहर डी चौक के ऊपर खड़े होकर क्या धमकियां देते थे इदारों को, वो भी सब कुछ याद होगा। अगर आप कहते हैं वो बंदा इतना पीसफुल है तो वो तमाम चीजें हर एक को याद है कि हम कौमी असेंबली पे भी हमला करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला करेंगे, हम इससे भी ये लेंगे, हम उससे भी वो लेंगे, सबको सब कुछ याद है। सबको सबकी वो वीडियोस भी याद है जो 9 मई को हुआ, ये रेड लाइन, ये ग्रीन लाइन, ये जो लाहौर के अंदर खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर तमाम चीजें होती थी, सबको सब कुछ याद है। उस वक्त कितने पुलिस वाले शहीद हुए वहां पर, उस वक्त कितने पुलिस वाले जख्मी हुए वहां पर, उन सबको सब कुछ याद है। कभी उनके घर वालों से जाके पूछा आप लोगों ने कि वो पुलिस की ड्यूटी कर रहे थे, कोर्ट का हुक्म मिला था उनको इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए? 3 दिन का सफर करके यहाँ तक पहुंचे थे बेचारे, 26 हुसैन तक खड़ी हुई थी वहां पे, मेरे सामने हुआ है सब कुछ। इस तरह हम लोग मारे, पुलिस वाले जो मरे वो खुद से मरे, आपस में 2 गाड़ियां टकराई हैं तो वो फौजी है, पुलिस वाले जो भी थे वो मरे हैं। और एक लड़का था वो चलता हुआ चला गया, वो पीपल्स पार्टी के ही किसी का दमासा या पोता था, वो हम लोगों ने नहीं मारे। हमारे यहाँ कोई मारने का रिवाज नहीं किसी को। पीपल्स पार्टी की क़यादत को जब भी गिरफ्तार किया गया, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एक सफा आगे बढ़कर अपनी गिरफ्तारी खुद दी है। चाहे आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी की बात थी, चाहे दी फरियाल तालपुर साहिबा की गिरफ्तारी की बात थी, जो आप ही की गवर्नमेंट के अंदर हुई थी, इस्लामाबाद से ही हुई थी। और उन्होंने जब उनके पास नेब की टीम्स पहुंची तो उन्होंने सफा अव्वल आगे उन्होंने कहा आप करें जो भी आपकी कानूनी प्रोसीडिंग्स आप उनको बढ़ाएं आगे। ऐसा नहीं किया था कि जियालों को खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि बस जाओ पुलिस के ऊपर हमलावर हो जाओ। किसी ने कभी नहीं कहा पुलिस के ऊपर हमलावर हो जाओ। हम लोग ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं कि मैं आपसे आज ये बात करूं कि 1984 की बात या 1994 की बात कर रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं 2018, 2019, 2020, 2021 की, फिर 2023, 2024, 2025 में जो कुछ हो रहा है वो सब आवाम देख रही है। पाकिस्तान को बना के चले गए, जिसकी वजह से ये डर गए कि हम तो लूट लूट के बाहर ले जा रहे हैं, हमारे तो महल बन रहे हैं, हमारे तो घर बन रहे हैं। बात वही है नुसरत भाई साहबा, इल्जाम दर इल्जाम खेलना हो आपकी, आप लोगों की सियासत की माजरत के साथ सियासत ही आप लोगों की यही है, सिर्फ इल्जाम बाय इल्जाम चलते रहे। जब इमरान खान साहब को कोर्ट ने सजा दी तो आपके लिए अदलिया भी बुरी हो गई, उससे पहले अदलिया बहुत अच्छी थी आप लोगों के लिए। बड़ी मेहरबानी नुसरत भाई साहब, आपने टाइम दिया, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है एक्टिव डायनामिक, और जब से उन्होंने जहां भी उनको पोजीशन मिली है
वहां एक अमन, सुख, शांति और क्राइम रेट कम हुआ है। ऐसी शख्सियतें जो नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, मिजाज में, अखलाक में और पब्लिक के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है उनका, एसएसपी हैदराबाद हैं। और मोहतरम जनाब डॉक्टर फरखुल लंजार साहब मेरे साथ हैं। एसएसपी साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। एसएसपी साहब, आपको पता है कि पुलिस के ऊपर एक तो थैंकलेस जॉब है, मेरी भी थैंकलेस जॉब है, आपकी भी थैंकलेस जॉब है। हम जितना करते हैं लोग हमें ही सॉफ्ट टारगेट करके हमारे ऊपर तनकीद करते हैं। क्या कहेंगे एसएसपी साहब? हाँ, मुश्किल जॉब है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप पुलिसिंग जब कर रहे होते हैं, आप किसी के अगेंस्ट या तो किसी कानून का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और स्पेशली हमारे मुआशरे में अगर आप किसी कानून पे अमल दरामद करने के लिए किसी को कहें तो वो ज्यादा खुश नहीं होता। तो आपकी बात सही है, डिफिकल्ट जॉब। एसएसपी साहब, आपको पता है कि रिट गवर्नमेंट की आप लोग ही कायम करते हैं। जो डिसीशंस आते हैं आपको पता है हुकूमत की तरफ से, आईजी साहब की तरफ से, होम मिनिस्टर साहब की तरफ से, ये आपको रिट कायम करनी होती है। हमारे मुआशरे के अंदर जब तक जजा सजा नहीं होगी, पूरी दुनिया में हम दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऐसे सीधे हो जाते हैं। आपको पता है एयरपोर्ट पे उतरते ही हम एक चीज भी ऐसी नहीं करते हैं, फाइन का खौफ होता है, गवर्नमेंट का खौफ होता है। जब पाकिस्तान में ये चीज होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हम कानून से जो है ना ऊपर है, हमारे ऊपर कानून थोड़ा लगता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात की। मतलब आपने सारे आपने सारी चीजें देखी, दुनिया की किस माशरे में इतना होगा। आप दुनिया आपने ट्रैवल किया है, अमेरिका में अगर कोई लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर किसी को रोकता है और वो रेजिस्ट करता है तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। हमारे यहाँ हमने पूरे एपिसोड में इंतहाई तहम्मुल का पेशेंस का मुजाहरा किया। जब एक जत्था हमारे दफ्तर में घुसकर आ गया और हमारे स्टाफ को जमाल बनाए रखा, की इसी तरह नेशनल हाईवे को उन्होंने 2 दिन से ज्यादा बंद किए रखा। वहाँ पे लोगों को परेशानी हुई, तकलीफ हुई, और दोनों अमल जो है वो है। हमने किया और फिर बाद में छुट्टी कैसे होना हुआ कि मामले को कूल डाउन किया जाए, और एक मामला जो गैर जरूरी तौर पे वकला की अना की वजह से प्रोलॉन्ग हो रहा था, तो उसको किसी तरीके से खत्म किया जाए। चले, ये मामला तो एक हद तक हो गया, रिजॉल्व हो गया, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इसमें से इसका आउटकम क्या हुआ, व्हाट आर द लेसन्स लर्न्ड। इसमें जो मैं समझता हूँ वो ये कि जो वकला हैं उनको एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक्सरसाइज करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि अगर उनकी सफों में कुछ लोग हैं जो कि ज्यादती करते हैं या अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, तो उनकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। आपने इस तरह के बेतहाशा इंसिडेंट्स देखे होंगे, ये तो चले थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो गया, लेकिन मतलब डेली की बेसिस पे पुलिस ऑफिसर्स इस तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, और उसके सद्देबाब का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर पुलिस से कोई शिकायत है किसी को, उसका एक तरीकेकार मौजूद है। आप शिकायत करते हैं, उसके लिए कोई एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मौजूद है, और आपके नॉलेज में है कि जितनी सजाएं पुलिस के महकमे में होती हैं वो शायद किसी और महकमे में नहीं होती। लेकिन व्हाट अबाउट द लॉयर्स, उनके लिए कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए। उसमें बार एसोसिएशंस को चाहिए कि वो कोई इसमें मैकेनिज्म डिवाइस करें, या बार काउंसिल्स जो हैं उनको चाहिए कि वो उस तरह का मैकेनिज्म डिवाइस करें। अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीइंग कंडेम्ड अनहर्ड, आप पहले छुट्टी पर जाएं, उसके बाद जुडिशियल काउंसिल होगी। व्हाट अबाउट देम?
डजंट द सेम प्रिंसिपल अप्लाई टू देम? अगर उनके अगेंस्ट कोई शिकायत हो, हमारा भी शायद अगर हम इस उस पे करें तो ये कह सकते हैं कि जी उनकी आप मेंबरशिप सस्पेंड करें, तो बात सुने और उसके बाद जब केस उनके हक में डिसाइड हो उसके बाद आप मेंबरशिप बहाल करें या उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दें। तो देखें, कोई सिस्टम होना चाहिए। अगर नहीं होगी तो वकला अपना इमेज खराब करेंगे। अगर आप किसी गलत अमल की सिर्फ अपनी अना की वजह से सपोर्ट करेंगे, तायीद करेंगे, तो आप अपना और अपने पूरी फ्रेटर्निटी का नाम खराब करेंगे। और डॉक्टर साहब, जाती तौर आप एक डाउन टू अर्थ, नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन कन्फ्रंटेशनल किसी के साथ आप जो हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल्स हो, चाहे लीगल माइंड्स हो हमारे, चाहे प्रोफेशनल्स हो, चाहे हमारे बिजनेसमैन हैं, सबके साथ आपका एक बड़ा प्यार वाला। और दूसरी बात है कि आपका एक मिजाज ही ऐसा है कि आप धीमे मिजाज के हैं। क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है इम्तियाज भाई। मतलब इंसान को मतलब डाउन टू अर्थ होना चाहिए। इज्जत दिलत अल्लाह के हाथ में, लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू प्रिंसिपल्स आपने मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। सही। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सपोर्ट किया गया। मुझे सिविल सोसाइटी की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किया गया पूरे एपिसोड में। इसी तरह मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको सपोर्ट करूं। अगर मेरे किसी डीएसपी के साथ ज्यादती हो रही है, मेरे किसी एसएचओ के साथ ज्यादती हो रही है, तो मेरा फर्ज है कि मैं उनको सपोर्ट करूं। अगर उन्होंने गलत काम किया है तो मेरा ये भी फर्ज है कि मैं उनको सजा दूं। अगर मैं ये कहूंगा कि जी मैं एसएचओ को कुर्बानी का बकरा बना दूं और सिर्फ टू अपीज समबडी, तो ये गैर गलत अमल होगा। आई थिंक समबडी नीड्स टू पुट देयर फुट डाउन, और इस तरह का अगर कोई ज्यादती होती है तो कतई नजर उसके रैंक से उसको सपोर्ट करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब डॉक्टर फरूक लंजार साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। हिलाल साहब, आपकी तरफ आऊँगा। बहुत से क्राइसिस हैं, इस गवर्नमेंट को भी 1 साल हो गया नून लीग के साथ, आपके भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चेयरमैन साहब ने बारहा इसका जिक्र किया है। क्या कहेंगे? सिंध नज़रअंदाज होता है, आपको पता है, और सिंध सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, पानी से लेकर आपको पता है रिसोर्सेज तक सिंध नज़रअंदाज। न सिर्फ आज मियाँ साहब का दौर हो, वो भी पीटीआई का दौर हो, वो भी आज भी। क्या कहेंगे? देखिए, सिंध नज़रअंदाज होता है, मगर सिंध का जो मुकदमा है वो हमारा जो वज़ीर आला है मुराद अली शाह साहब, वो बहुत अच्छे तरीके से वफाक में बैठ के हमेशा लड़ता है। और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इस हुकूमत से अगर किसी मसले के ऊपर कोई इशू बना है या वो उनके साथ नहीं बैठ रहे हैं या उनके दरमियान उन्होंने कमेटी बनाई है चेयरमैन साहब ने, तो उसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि सिंध के साथ हमेशा एक गैर इम्तियाजी सलूक किया जाता है, सोतेला पन्ने का सलूक किया जाता है, उस सलूक को बंद किया जाए। सिंध की आवाम भी उतनी ही पाकिस्तानी है जितनी पंजाब की आवाम है, जितनी केपी की आवाम है। तो ये सिंध के साथ जब तक गैर इम्तियाजी सलूक नहीं बंद किया जाएगा तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मुकदमा हमेशा उन तमाम जमातों के साथ लड़ेगी जो भी पाकिस्तान में सिंध के साथ ज्यादती करेंगे। आज कैनाल का प्रोजेक्ट है, आज सिंध पुलिस के हमारे मसले आते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा सिंध पुलिस से रिलेटेड जो इश्यूज हुए वफाक के साथ मिलकर, पुलिस को सिंध हुकूमत ने हमेशा सपोर्ट किया है। हम जितना एम्पावर कर सकते हैं सिंध पुलिस को हम उतना एम्पावर करते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि यहाँ पे अमन व अमान जो आज कराची के अंदर है, जो सिंध के बाकी शहरों के अंदर है, वो उसके अंदर सिंध पुलिस का एक अहम किरदार है। क्योंकि रेंजर्स आए और दीगर इदारे जब भी आते हैं ये ऑपरेशन के हवाले से, तो उनको पुलिस से ही मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि पुलिस वो एक इदारा होता है जिनको जो आपकी ग्रास रूट होती है उनको पता होती है। तो हमेशा सिंध गवर्नमेंट का तो एक ही तनाज़ा रहा है, सिंध गवर्नमेंट का तो हमेशा एक ही मुतालबा रहा है कि हम जितनी भी ज्यादती होंगे हम उसके ऊपर अपना मुकदमा लड़ेंगे, चाहे वो एनएफसी के हवाले से हो, चाहे वो किसी के भी हवाले से हो। हम वफाक के साथ बैठ के अभी भी जो कैनाल का इशू है, सिंध हुकूमत उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेकर अपना। बड़ी मेहरबानी हिलाल साहब, आपने टाइम दिया। जिस तरह के हालात हैं आपके सामने हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, इदारों को।
अगर तनकीद भी हो तो कंस्ट्रक्टिव तनकीद हो, प्रेशर, दबाव, ब्लैकमेलिंग ये न होनी चाहिए। सिंध नज़रअंदाज होता है, ये आज से नहीं हो रहा, जब से आपको पता है जो भी हुकूमत आती है वो हमेशा सिंध को नज़रअंदाज करते हैं। और पीटीआई का एहतजाज, जलसे, जुलूस ये पुरअमन कभी भी नहीं हुए। जब भी होते हैं आपको पता है एक प्रेशर, दबाव डाला जाता है कि हमें सियासी रिलीफ हो। सियासी जमातों से बात करनी होगी, इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि आप सियासी जमातों को एंगेज करें। एक तरफ खत, दूसरी तरफ प्रेशर, ये इस तरह नहीं हो सकता। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।